बात भी वो लड़का मेरे साथ मारपीट कर रहा था, क्यों कर रहा था, किस वजह से कर रहा था? वो तो एक नंबर का लड़की बाज इंसान है, उसका कितनी लड़की से अफेयर नहीं चला। की गवाही देगी तो रोशन राही को अवश्य आजीवन सजा हो सकती है, आजीवन तक सजा होगी, नहीं तो गलत। उसका टीम का जो लड़का लोग है, आप लोग देख सकते हैं, जो कल वीडियो छोड़ा इंस्टाग्राम पे, जितने लड़के हैं सब लोग हमको बहुत टॉर्चर और परेशान कर रहे हैं। आज प्रेजेंट इसकी उम्र 17 साढ़े 17 लगभग हुई है, अभी भी नाबालिग है, अभी भी नाबालिग है और घटना के समय तो बहुत नाबालिग है। मान देख सकते हैं अभी भी किरण के माथे पर वो दाग है जिस दिन उसको मारा गया था, मतलब इतने दिनों बाद भी ये दाग। उसके बारे में बता नहीं सकते, वो हैवान है, इंसान नहीं है, उसके घर में भी माँ बहन होगी। रोशन राही तो बहुत कुकृत्य किया है, इसको तो अधिक से अधिक भी सजा दिया जाएगा तो कम है, समाज इसको नहीं माफ करेगा। किरण के साथ ही नहीं, समाज के हर उस बेटी के साथ उसने गलत किया है। वकील साहब, जो बेटी अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती है, जो निसहाय है, मजबूती से अपने टैलेंट के बल पे, आसपास की पब्लिक को दिख रहा है मेरे साथ जो मारपीट किया, उसके टीम के लड़के लोग भी। एक बच्चे को क्या दिमाग होगा कि पुलिस पदाधिकारी क्या होता है, वकील और कोर्ट क्या होता है, वो कहाँ अपना कंप्लेंट करी जाती। इसका यौन शोषण रोशन राही किया। अब किया क्या करता, जब वो गला दबा के बेहोश कर देता था, और बेहोश कितने बार वो लड़का हमको किया है। रोशन रूही और किरण का मामला अब तक आपको पता चल चुका होगा। रोशन रूही फिलहाल बेओर जेल में बंद है। क्यों बंद है ये भी हमने आपको बताने का लगातार प्रयास किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो बातें रोशन रूही के बारे में कही जा रही है या फिर उनके सो कॉल्ड तथाकथित सहयोगी द्वारा बताया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि अभी भी रोशन रूही के जो सो कॉल्ड सहयोगी हैं वो लगातार उसे डिफेंड करने का कोशिश कर रहे हैं। हमने जैसा कि पहले भी आपको बताया कि रोशन रूही इंसान नहीं हैवान है, जिस वजह से आज मजबूरन किरण ने उसके ऊपर एफआईआर किया। तमाम बातें हम उनके वकील से जानेंगे कि वाकई रोशन रूही पे कौन सा एक्ट लगा था, रोशन रूही क्यों जेल गया, और वाकई रोशन रूही का क्या मंशा था किरण को लेकर। हमारे साथ वकील साहब हैं, मुकेश भैया हैं। मुकेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। इस बार के केस में किरण के वकील आप थे जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, हम चाहेंगे कि बताइए पूरा मामला क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस केस के इंटरव्यू के लिए। मैं इस केस में पटना महिला थाना कांड संख्या 22/2024 में छोटी कुमारी उर्फ किरण इसमें इन्फॉर्मेंट है, जो नाबालिग एक बच्ची है, बाल कलाकार है। ये अपने सहकर्मी के साथ जिस कंपनी में काम करती थी, मगही फील्ड में, मगही कलाकार के रूप में काम करती है। इसके लीडिंग रोल में हीरो के कहिए उनको, या फिर उसको गायक कहिए, उसके साथ ही बाल कलाकार के रूप में काम करती थी। क्योंकि नाबालिग है, अभी बहुत छोटी उम्र की है। आज प्रेजेंट इसकी उम्र 17 साढ़े 17 लगभग हुई है, अभी भी नाबालिग है, अभी भी नाबालिग है और घटना के समय तो बहुत नाबालिग थी, अभी भी नाबालिग है। अभी जस्ट इसकी उम्र 17.5 बरस अभी हुई है आज के डेट में देखा जाए तो। हाँ, और घटना के समय में तो इसकी 15 बरस ही उम्र थी, चूंकि बाल कलाकार थी और अपने रोजगार के लिए, चूंकि इसके मदर और फादर नहीं है जैसा बताई है, एफआईआर में भी जिक्र है, और ग्रामीण परिवेश से आती है, अरवल जिला की रहने वाली है, और ये मगही थिएटर में मतलब फिल्म में अपना काम करती थी, जिसके गायक थे रोशन राही, जो नवादा जिला के रहने वाले हैं। और इनके साथ आज से 2 साल पहले 2022 में ही फरवरी मार्च का महीना में ही इनके साथ वो जबरदस्ती कर करके वो इनके साथ रिश्ता बनाया, और उसके बाद जो है कि बराबर जो है कि इनको टॉर्चर किया, मारपीट किया, गाली किया। चूंकि ये बाल कलाकार थी, इनकी उतनी मैच्योर उम्र नहीं थी, तो इसके इनको कानून की जानकारी भी नहीं थी कि किसी वकील से मिल सकते थे, किसी पुलिस पदाधिकारी का कंप्लेन कर सकते। आप सोचिए कि 15 और 16 वर्ष के एक बच्चे को क्या दिमाग होगा कि पुलिस पदाधिकारी क्या होता है, वकील और कोर्ट क्या होता है, वो कहाँ अपना कंप्लेन करी जाती। इसका यौन शोषण रोशन राही किया इस छोटी बच्ची को, जिसमें इसको जब एक कंप्लेन की, जब इसको जब पता चला कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, जब बड़ी हुई, तो हमको लगता है कहीं संपर्क की होगी या लोगों का सलाह कोई माना होगा, अपना आप बीती कहीं बताई। तो ये जो है कि फिर पुलिस के पास गई, महिला थाना में गई। महिला थाना में भी कुछ मीडिया कर्मी का जो सहयोग है, खासकर आप लोगों का, जैसा बताई कि इन लोगों ने वहाँ पे जा करके हमारे पक्ष में और हमारे साथ जो बीती हुई बातें थी, सारी बातें को पुलिस पदाधिकारी के सामने, महिला थाना प्रभारी के सामने बात को रखा गया, और इनकी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो दर्ज हुआ 2024 में, और थाना कांड संख्या, महिला थाना कांड संख्या पटना 22/2024 दर्ज हुआ, जो सेक्शन ऑफ आईपीसी, अभी क्योंकि पुरानी केस है, जुलाई के बाद नए हम लोगों का कानून बदला है, तो आईपीसी में ही दर्ज हुआ, जिसमें 323, 341, 341/34 में केस दर्ज हुआ ऑफ आईपीसी, और उसके साथ स्पेशल पॉक्सो एक्ट जो 2012 है, क्योंकि किरण नाबालिग, हाँ किरण चूंकि नाबालिग है, घटना के समय इसकी 15 साल उम्र थी, आज भी नाबालिग है, तो सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 में दर्ज हुआ केस। और उसके बाद रोशन की खोजबीन पुलिस करती है, जो प्रक्रिया है, सुपरविजन हुआ, केस ट्रू हो गया,
लड़की का 164 का बयान हुआ, लड़की का मेडिकल कराया गया, उसमें सारे चीज जो है कि सामने आए, क्लियर हो गया कि इसके साथ गलत हुआ है और लगातार गलत किया जा रहा था, इसके साथ फिजिकल हरासमेंट किया जा रहा था, इंटरकोर्स किया जा रहा था बिना इसकी अनुमति के, और हाँ बिना इसकी अनुमति के किया जा रहा था। क्योंकि बाल कलाकार है, इसके घर में कोई है नहीं, जैसा FIR में बता रही है कि न मदर है न फादर है और अकेली है, किसी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। कला के क्षेत्र में गई जहाँ की इसको सिर्फ शोषण हुआ, कला क्या सीखेगी, दुनिया को क्या परफॉर्म करती, वहाँ पे इसका शोषण। रोशन राही एक ऐसा आदमी मिला इसको गायक के रूप में, जो कि ऐसे सभ्य समाज में कहा जाता है कि कलाकार हो, साहित्यकार हो और भी ऐसे मीडिया कर्मी हो, ये सब बहुत साफ सुथरे चरित्र का माना जाता है, रहता भी है, उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि सभी उम्र के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी लोग जाते हैं जिसमें आस्था रहता है, विश्वास रहता है। लेकिन रोशन राही तो बहुत कुकृत्य किया है, इसको तो अधिक से अधिक भी सजा दिया जाएगा तो कम है, समाज इसको नहीं माफ करेगा। क्योंकि कोई भी बाल कलाकार अब ऐसे कोई कंपनी में, ऐसे कोई इंडस्ट्रीज में, फिल्म इंडस्ट्रीज में जाने से डरेगा। क्योंकि किरण कुमारी एक उदाहरण बन गई है, क्योंकि अपने दम पर चाह रही थी खड़ा होना, जो कि अपने दम पे, अपने ताकत पे, अपने टैलेंट पे बढ़ना चाह रही थी। अब वाकई इसमें टैलेंट है, एक बाल कलाकार के रूप में इसमें बहुत टैलेंट है, लेकिन इसके टैलेंट को रोशन राही जैसे हैवान उसको कहा जाए, आज मानव के रूप में उसको हैवान कहा जाए, इसको जो है कि सब रौन दिया, इसको चिवा गया, निगल गया, इसको कहिए इस धरती पर आज के डेट में, कैरियर को खा गया। आज बताइए कि ऐसी लड़की जो 15 बरस की उम्र में, 17 बरस की उम्र में जिसका सेक्सुअल हरासमेंट होगा, वो अपने जीवन को कहाँ स्थापित करेगी, अपनी कहाँ वो बाद में जीवन पूर्णवास करेगी, अब एक कहाँ किस इंडस्ट्रीज में जाकर कहाँ काम करेगी जिसको अच्छा आदमी मिलेगा, इसको कब विश्वास होगा। ये तो वहीं की वहीं रहेगी, अब लौट जाएगी अपने पुराने जीवन में, अपनी गरीबी में, अपनी अभाव में, अपनी परेशानी में, जहाँ नहीं इसका कोई गार्जियन है, नहीं इसका कोई मतलब सिर्फ किरण के साथ ही नहीं, समाज के हर उस बेटी के साथ उसने गलत किया है। वकील साहब, जो बेटी अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती है, जो निसहाय है, मजबूती से अपने टैलेंट के बल पे आगे निकलना, बिल्कुल हुआ है। चूंकि वो एक उदाहरण बन चुका है, लोग डरेंगे, लोग सहमेंगे, लोग अपने बच्चियों को आजादी देने में, आज भी आप देख रहे हैं बिहार जैसे जगह जो कि माना जाता है कि बहुत परंपरागत और पिछड़ा सोच का रखने वाला है, हम महाराष्ट्र नहीं हो सकते हैं, हम केरला नहीं हो सकते हैं, हम कर्नाटक नहीं हो सकते हैं, बिहार को पिछड़ा ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ मानसिकता है, क्योंकि हम उतने फर्टाइल नहीं हैं, हम उतने अग्रणी सोच के नहीं हैं कि हम महिला को या किसी छोटे बच्चे को या बच्चियों को उसको एक मानव की खिलौना का वस्तु नहीं समझें, उसको एंजॉय की कोई वस्तु नहीं समझे, बल्कि उसको भी हम लोग जैसा घर के जैसे बच्चे हड़बंस के बने रहते हैं, प्यार करते हैं, उसको जो है कि ये करते हैं। आप रोइए नहीं, लड़कियां कमजोर नहीं होती है किरण, नहीं होता है। अब अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं, अब आपको अदालत आपको फैसला करेगा। कितने तारीख को पिछली बार उसका बेल रिजेक्ट हुआ था, जब से वारंट निकला था और वो भागा फिर रहा? पिछले जो है कि वो लगभग अक्टूबर महीना में 12-13 अक्टूबर को उसका पटना हाई कोर्ट में बेल पे सुनवाई हुई, जिसमें और उसमें इन्फॉर्मेंट के तरफ से आरती कुमारी इस केस में अपोज करने के लिए बेल के लिए हमको रखा गया। उसमें हम गए, इसके सारे केस के तथ्य को रखे कोर्ट के सामने, ऑनरेबल हाई कोर्ट में रखे। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब थे, रोशन राही के बेल को जो है कि उसको बेल देने से इनकार उन्होंने कर दिया। उसी बीच में रोशन राही घूम रहा था अपने घर पर, गाँव पर, पटना की, 1 महीने से फरार चल रहा था। 1 महीना से वो फरार चल रहा था। हाईकोर्ट ने उसको बेल ग्रांट नहीं किया था, सिविल कोर्ट से उसका बेल रिजेक्ट था। इसी बीच में वो पुलिस के हाथे चढ़ गया और अभी वो जेल में है। सवाल उठता है, क्या आप किरण को न्याय दिलवा पाएंगे? क्योंकि एक उम्मीद लेकर किरण आपके पास आई है। देखिए, इसमें जो मटेरियल है, जो एविडेंस है, जो फैक्ट है, ये सारे जो सर्कमस्टांशियल जो एविडेंस जो बता रहा है कि कहाँ कहाँ किस किस स्थान पे, किस किस होटल में, किस किस फ्लैट में इसके साथ जो है कि यौन शोषण किया गया, तो सारा परिस्थिति यह बताता है कि रोशन राही को इस केस में सजा होगी। यदि ये ट्रायल करेगी, एक कोर्ट में एग्जामिनेशन अपना देगी, गवाही देगी, तो रोशन राही को अवश्य आजीवन सजा हो सकती है। आजीवन तक सजा होगी, नहीं तो गलत, हाँ, मिनिमम 10 बरस तो होगी ही। यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसने बिल्कुल ह्यूमैनिटी के खिलाफ काम किया है, तो कोर्ट का भी अपना विजन होता है कि हम कितना सजा दें, तो उसके आधार पर आजीवन सजा भी ऐसे केस में हो सकता है। ऐसे केस में हो सकता है। किरण हमारे साथ है। किरण, आप रोइए नहीं, लड़कियां कमजोर नहीं होती है। आज लड़कियां दुनिया चला रही है, देश विदेश चला रही है, प्रधानमंत्री बन रही हैं, तो आप कमजोर नहीं हैं। क्या कहेंगी कि अब आपको किस तरह चाहिए, किस प्रकार से आपको लोग अभी आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आप जो है उसके ऊपर झूठा आरोप लगा रही हैं और आप जो है उसको झूठे केस में फंसा रही हैं, क्या क्या सच्चाई है? झूठा केस रहता तो मेरा केस दर्ज किया ही नहीं जाता, पहली बात। और दूसरी बात की पब्लिक को दिख रहा है मेरे साथ जो मारपीट किया,
उसके टीम के लड़के लोग भी यानी कि हाँ। रोशन के सहयोगी भी आपके साथ मारपीट सब लोग मारपीट करते थे। उस वीडियो में आवाज सुन लीजिएगा, कितने लोग बोल रहे हैं खून को पोंछने के लिए मेरे साथ इतना किया। वो मारता था तो वो लोग भी हाथ अपना चलाते थे। बिट्टू है जो नवादा जिला के, वो भी है, वहाँ के भी बिट्टू है नाम, जो रोशन रोही के मैनेजर के नाम से जाने जाते हैं। मनीष है जो उनके ड्राइवर है, वो भी वही थे। रवि है, वो भी वही है, उसी टीम से है, वो भी वैसे ही है, मारपीट में चालू है। सन्नी नाम है, वो भी गुंडे पाल रखे हैं रोशन रोही ने। हाँ, बहुत कितने लोग को उन लोगों ने नहीं मारा, कितने लोग को। बिल्कुल, आपके अलावा भी कई सारे को उन्होंने मारा और कई एफआईआर हाँ, उसके ऊपर। उसका आदत यही है और वो बस चाह रहा था कि जल्दी से हम केस खत्म करें और इसको छोड़ दें। मतलब आपको बरगलाना चाह रहा था कि केस खत्म करने के लिए कॉम्प्रोमाइज लगा के, इसलिए वो बहुत ज्यादा मारपीट करता था। तू केस मैनेज कर नहीं कर। मारपीट करता था। हाँ, और इतना बता देते हैं कि हमको कुछ भी होता है, अभी रोशन के लड़के लोग मेरे पीछे लगे हुए, ठीक है, बहुत टॉर्चर हो रहे हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हाँ, उसका टीम का जो लड़का लोग है, आप लोग देख सकते हैं, जो कल वीडियो छोड़ा है इंस्टाग्राम पे, जितने लड़के हैं सब लोग हमको बहुत टॉर्चर और परेशान कर रहे हैं। और इसका जिम्मे रोशन रोही और उनके टीम के लोग होंगे, अगर आपको कुछ भी होता है तो। ये जो आपके माथे पे निशान है, वो जो माथे पे फोड़ा था वही। हाँ, वही है। दिखाइए, देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि वीडियो एडिटेड है, आपको लग रहा होगा कि हमने जो वीडियो दिखाया वो सही नहीं है, तो आप एक प्रमाण देख सकते हैं। अभी भी किरण के माथे पर वो दाग है जिस दिन उसको मारा गया था। मतलब इतने दिनों बाद भी ये दाग नहीं गया है, उसी चोट की दाग है। जी। अच्छा, अभी आप कैसे रह रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? आपको लग रहा है कि आपको न्याय मिल पाएगा? हाँ, मिलेगा इंसाफ। कोर्ट पे भरोसा है? बहुत भरोसा है, बहुत ज्यादा। आपके साथ गलत किया है रोशन? बहुत ज्यादा। क्या अब कितना करता, अब जान मार देता तब विश्वास होता क्या दुनिया को? वो आपको जान मारने पे तुला हुआ था। तो अब क्या करता, जब वो गला दबा के बेहोश कर देता था। और बेहोश कितने बार वो लड़का हमको किया है। वीडियो बनाने टाइम बिट्टू हमसे क्यों फोन छीना है, आप लोग देख सकते हैं, मेरा फोन फुटा हुआ भी है आगे से। बिट्टू जो है, बिट्टू इतना बड़ा चालू लड़का है, इतना बड़ा चालू इंसान है वो, उसके बारे में बता नहीं सकते। वो हैवान है, इंसान नहीं है। उसके घर में भी माँ बहन होगी। इंसानियत उन लोग में 1% भी नहीं है। भूमियार के नाम पे धब्बा है वो रोशन रोही। हाँ, अब आप कोर्ट पे भरोसा करें? हाँ, भरोसा, हम उसको सजा दिलवाएंगे। ये कह रही है कि हमें कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट न्याय दिला पाएगी किरण? जी जरूर, देखा जाए तो इस केस में निश्चित तौर पे रोशन राही को सजा होगा। एक आखिरी सवाल किरण आपसे करना चाहेंगे कि ये रोशन रोही और उसके टीम के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आपकी शादी हो गई थी और आपको अच्छे से रोशन रोही रख रहा था, कितनी सच्चाई है? अच्छा, कहाँ रख रहा था? वो वीडियो लोग देख के ही सोच लिए कि वो अच्छे से रख रहा था, तो ये कहाँ से आया? हाँ, तो गले में ढोलना पहने हुए हैं, जो हम पहने हुए हैं वो शादी के बाद पहना जाता है, वो सारा चीज हम पहने हुए हैं। उसके बाद भी वो लड़का मेरे साथ मारपीट कर रहा था। क्यों कर रहा था, किस वजह से कर रहा था? वो तो एक नंबर का लड़कीबाज इंसान है। उसका कितनी लड़की से अफेयर नहीं चला। आपके अलावा भी? हाँ, मेरा तो ये कहना, जब लड़की लोग जान जाती है कि अगला मैरिड है तो क्यों हम उससे अफेयर चलाएंगे? ये कुछ लड़की लोग भी है, ये नहीं बोल रहे हैं कि सारी मॉडल, कुछ ऐसी मॉडल है, इतनी कैरेक्टर लेस लड़की लोग है, वो लोग बता नहीं सकते हैं। जब जानती कि रोशन रोही मैरिड है, लफड़ा होकर शादी हुआ, तुम क्यों अफेयर चलाती हो? मेरे साथ शादी भी कहीं ना कहीं एक नाटक था। हाँ, बस वो नाटक था कि केस मैनेज करने के लिए। नहीं, मेरा भी एज नहीं हुआ है। कोर्ट में भी शादी आपकी नहीं हुई? नहीं। या फिर घर परिवार के साथ भी आप? कुछ भी नहीं, वो तो बस बलगला के शादी किया ना मेरे से। धोखे में? हाँ, मंदिर में रात में ले जाके शादी किया वो लड़का, इतना होशियार है। हाँ। वकील साहब, अभी इसकी उम्र भी 18 साल नहीं हुई है और इसकी शादी करने का जो नाटक रचा गया उसके हिसाब से भी तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, चूंकि नाबालिग लड़की को बहलाकर फुसलाकर अपने प्रभाव में लेकर पैसा देकर या ऐसे बुरी नीयत से जोर जबरदस्ती कर यदि शादी करता है तो वह वैलिड शादी नहीं माना जाता है इन व्यू ऑफ लॉ। तो उस आधार पे लड़के को, यदि लड़की के परिवार, पीड़िता का परिवार पुलिस के खिलाफ जाती है तो उसको वैसे मामले में भी, धोखाधड़ी के केस में उसको जो है कि सजा किया जा सकता है और उसके लिए वो जो है कि दंड का जो है कि वो ये है, दंड के भागीदार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ वकील साहब और किरण दोनों ही थे, दोनों के पक्ष हमने आपको सुनाए और दिखाए। किरण जो आज भी डरी हुई है, सहमी हुई है, उसका कारण है वो हैवान रोशन रोही किस प्रकार उसको बरगलाता था, किस प्रकार वो किसके साथ मारपीट करता था, ये सारी चीजें हमारे पास विथ एविडेंस है। हम जब भी किसी पे आरोप लगाते हैं तो हमारे पास उस आरोप के तथ्य और प्रमाण दोनों होते हैं, जो हमारे पास आज भी हैं। तो ये है पूरी हकीकत रोशन रोही का, जो इंसान के नाम पर, इंसान ही नहीं कह सकते हैं, वो अपने समाज के नाम पे भी कलंक है। लोग कहते हैं कि सिंगर जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या होती है वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। बाकी आपको क्या लगता है, क्या रोशन रोही गलत है या किरण गलत है? क्योंकि किरण एक से एक के साथ रहना चाहती थी, उसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती थी, लेकिन रोशन रोही, साफ शब्दों में किरण कह रही है, रोशन रोही को इसके अलावा भी कई के साथ अफेयर्स थे। तो क्या, कौन सही है और वाकई रोशन रोही को जेल जाना चाहिए, रोशन रोही को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? ये तमाम प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।